ओके, तो आज हम समझेंगे कि हमारा कैरेक्टर और कैरेक्टर के आसपास की लाइटिंग किस तरीके की होती है और किस तरीके की होनी चाहिए। बेसिकली 3 प्रकार की लाइटिंग कम से कम यूज़ करते हैं फिल्म मेकर। तो मान लेते हैं हमारा ये एक कैरेक्टर है। अब इसके एक साइड में की लाइट होगी, फिर दूसरे साइड में एक फिल लाइट होगी। की लाइट हमारा मेन लाइट होता है, ये दूसरे साइड में जो है ये फिल लाइट है। अब इन दोनों में से की लाइट कोई भी हो सकती है और फिल लाइट कोई भी हो सकती है। कई बार फिल लाइट की जगह हम लोग रिफ्लेक्टर भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लाइट है तो लाइट हम यूज़ करेंगे। और की लाइट क्या होती है? की लाइट एक परफेक्ट एक्सपोजर पे रहेगी कैरेक्टर के फेस के हिसाब से, और फिल लाइट या तो इस की लाइट को मैच करेगी या तो ये 50% कम होगी की लाइट से। इस वाले लाइट से ये लाइट 50% कम होगी, तो उसको वन स्टॉप लाइटिंग कहते हैं। और अगर यही 1/4 कम हो तो इसको 2 स्टॉप लाइटिंग कह देंगे, जो कि और हर एक लाइटिंग का जो इक्वेशन है वो अलग अलग इमोशन डिराइव करता है। अगर इसके बराबर है ये, तो ये एक हैप्पी मोमेंट को मतलब कॉमेडी फिल्म में यूज़ होता है। अगर इससे 50% ये कम है तो ये थोड़ा सीरियस सीन को दिखाता है। और अगर यही इससे 1/4 कम है तो वो किसी मर्डर या फिर टॉर्चर या फिर थ्रिलर को दिखाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन है, तब यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके पीछे जो है बैकग्राउंड लाइट भी होती है, जिससे कि हमारा कैरेक्टर एक अलग तरीके से निकल के आता है, डेप्थ ऐड होता है कैरेक्टर में। ठीक है, अब ये लाइट हमारा प्रैक्टिकल लाइट भी हो जाएगा कई बार, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइट से मोटिवेटेड होता है। मान लो पीछे हम फ्रेम में, अगर इधर हमारा कैमरा लगा हुआ है, मान लो हमारा कैमरा इधर लगा हुआ है, और कैमरा मैक्सिमम टाइम हम लोग फिल लाइट के साइड से ही शूट करते हैं, शेडो साइड से। मान लो ये लाइट की लाइट है, ये परफेक्ट एक्सपोजर पे है, हमारा कैरेक्टर यहाँ खड़ा है, और ये फिल लाइट है, तो हमारा कैमरा भी इसी साइड रहेगा। ये रूल है, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम ऐसा ही यूज़ होता है सिनेमैटिक लुक देने के लिए। तो जब भी हमारा कैमरे के एक फ्रेम बनेगा, उस फ्रेम में जब ये प्रैक्टिकल लाइट रहेगा, तो इस प्रैक्टिकल लाइट से ज़रूरी नहीं कि इस प्रैक्टिकल लाइट से आपका ये बैकग्राउंड पूरा कैरेक्टर अलग हो जाए। तो कई बार हम दिखाते इसको हैं, लेकिन सेम लाइट कलर मैच करके हम यहाँ पे कोई दूसरा लाइट ऐड कर देते हैं इधर, जो कि फ्रेम में नहीं रहता है। ठीक है, जिससे हमारा कैरेक्टर सेपरेट होता है, डेप्थ ऐड होता है, बैकग्राउंड से सेपरेट होता है हमारा कैरेक्टर। तो ये पूरा लाइटिंग सेटअप होता है, मिनिमम इतना रहता ही है। अगर आप किसी फिल्म में या किसी शूट में काम करते हैं तो मिनिमम इतना आइडियल है रखना। अब की लाइट की जगह आप सनलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, आप नेचुरल लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान देना रहेगा कि जो भी लाइट आप यूज़ करो वो आपके कंट्रोल में हो। अब सनलाइट अगर आप यूज़ करते हैं या डायरेक्ट लाइट यूज़ करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रिफ्लेक्टर, निगेटिव रिफ्लेक्टर यूज़ करना पड़ेगा कैरेक्टर के आसपास। उससे अच्छा, उससे सस्ते में क्या होगा कि आप एक लाइट ही यूज़ करें जिसका लाइट आपके कंट्रोल में होता है, और आप उसको कम ज़्यादा करके परफेक्ट एक्सपोजर पे कैरेक्टर के हिसाब से मैच कर लेंगे। और फिर उसका 50% आप फिल लाइट रख लो, और जो प्रैक्टिकल लाइट है, बैकग्राउंड लाइट है, वो इतना ही रखना चाहिए जिससे कि बस कैरेक्टर सेपरेट हो जाए। तो ये थी लाइटिंग और लाइटिंग के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।